हेलो गाइस, मैसेज ऐसे तो मैं लेकर आ चुकी हैं आप सबके फेवरेट नॉवल डेविल से शादी के एपिसोड 1 और 2 को। तो जल्दी से बताएं, मैं एपिसोड 1 को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने राय ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट एपिसोड इसका कब आए। क्या करें, आप खुला हुआ ब्लाउज संभालती हो अपनी खौफजदा हुए पूछ रही थी जब अरहम अपनी शर्ट के बटन खोलता हो। बहुत शौक है गैर महरम के साथ नाचने का। आज मैं तुम्हें बताता हूँ किसी गैर महरम को छूने पर क्या सज़ा मिलती है। टांग से पकड़े मीरम को खींचता हुआ इसका लहंगा उतारे अपना जो कॉलेज पर कर गया। ये गलत है, हमारी अभी रुखसती भी नहीं हुई, मगर अरहम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मीरम, कहाँ पर हो तुम यार? तुमसे एक हफ़्ते पहले ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि शादी से एक हफ़्ते पहले तुमने मेरे पास होना है। यार मेरी पहली शादी है, लाख तैयारियां करनी है मुझे, ताकि दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन मैं शादी वाले दिन दिख सकूं, तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत। ऊपर से अब मैं अपने काम थोड़ी ना कर सकती हूँ, तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। वो जो अपने लाड उठवाने की खातिर मीरम को बुला रही थी। अच्छा जी, तो सीधा कहो नौकरानी बनाना चाहती हो तो मुझे। अपनी मीरम भी बैग में कपड़े डालती हुई मजाक करने लगी। तो अब्बा, मेरी ये मजाल जो ऐसी गुस्ताखी कर सकूं, भाई जान ना ले ले मेरी कि इनकी प्यारी सी बीवी से मैं खिदमतें करवा रही हूँ। और वैसे भी तुम इतना नखरा तो ऐसे करियो जैसे कि किसी गैर के घर आने वाली हो, तुम्हारे ससुराल ही तो आना है तुम्हें। शान से आहिस्ता बोलो, वैसे भी ये बात सिर्फ तुम मानती हो, जबकि ना ही मुझे ये रिश्ता कबूल है, ना ही तुम्हारे भाई को अपने ख़ानदानी ताल्लुकात या फिर यूँ कहें तो अपने कफ़ारे अदा करने की खातिर मुझे भेंट चढ़ाया गया था। मेरे कोई हैसियत मेरी कोई हैसियत नहीं है इस रिश्ते में, बस खून के बदले मुझे सौंप दिया गया। वो जो शदीद खौफज़दा हुआ हो जाया करती थी जब भी इसे इस रिश्ते के मुतल्लिक बताया जाता था, वो नहीं पसंद करती थी बड़ों के फ़ैसलों को। मीरम यार प्लीज़ भूल जाओ सब। जब भाई ने तुम्हें कभी अपनी वनी के रिश्ते से नहीं देखा, और ये वनी शनी कुछ भी नहीं होती, सब बकवास की बातें हैं। तुम मेरी प्यारी सी कज़न हो और मेरी भाभी, बस। और यार अब बस जल्दी से तुम रुखसती करवा के आ जाओ यहाँ पर, भाई का भी मन लग जाया करेगा, वरना हर वक्त बस काम काम की ही पड़ी रहती है इन्हें। अब देखो, इनकी इकलौती बहन की शादी है, फिर भी काम से फुर्सत नहीं मिल रही इन्हें, बस क्रेडिट कार्ड पकड़ा कर चले गए हैं। जाकर मैं खुद ही शॉपिंग कर लूँ। चांसे की बातें मीरम को खामोश करवा गई। मीरम का निकाह 5 साल पहले अरहम के साथ हुआ था। चूँकि मीरम के चचा ने अरहम के वालिद के को नशे की हालत में जान ले लिया, बदले में जान गंवाने के डर से मीरम के वालिद ने अरहम को वनी की सूरत मीरम सौंप दी। मगर वो ये सब नहीं चाहता था, तभी सिर्फ निकाह किया गया। और इन 5 सालों में एक बार भी इसने मीरम से ना ही बात की थी और ना ही इसकी शक्ल देखी थी। और यही बात मीरम को चुभ रही थी। क्यों इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में दोनों को जुड़ा हुआ है, ख़त्म क्यों नहीं कर देते ये रिश्ता? अब जब अपनी ननद और कज़न की शादी है, इसी वजह से इसके ज़िद करने पर वो कराची चली गई। मगर दिल में एक डर था, इतने सालों बाद वो अरहम से मिलने वाली थी। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, इसके साथ सलूक इसे कुछ भी मालूम नहीं था। अरहम की वालदा के दिल में आज भी मीरम के ख़ानदान के लिए नफ़रत मौजूद थी, तभी मीरम को यहाँ पर आना भी इन्हें हरगिज़ पसंद नहीं आया था। सलाम दुआ का जवाब तक भी इन्होंने देने की जहमत नहीं की थी, और इनकी यही हरकतें मज़ीद मीरम का दिल खट्टा कर देती। जबकि शांसे को मालूम था कि किसी और के किए की सज़ा बाकी सब क्यों भुगते, मीरम का क्या कसूर? तब तो इसकी उम्र भी सिर्फ 15 साल थी, जबकि अरहम इससे उम्र में 10 साल बड़ा था। इन दोनों की शादी करवा दी गई थी, तब मीरम को तो कुछ मालूम भी नहीं था इसके साथ हो क्या रहा है। मीरम मेरी जान, थैंक यू सो मच जो तुम आ गई। अब चलो यार जल्दी से चलकर शॉपिंग करते हैं, कितना कुछ लेना बाकी रह गया। आते ही इसके साथ ही इसने मीरम को शॉपिंग पर चलने का कह दिया। इतना लंबा सफ़र वो पहले ही करके आई थी। अगर अब शांजे के साथ भी चल दी अपनी शॉपिंग करते करते, साथ मीरम के लिए भी कपड़े लहंगे वगैरह शादी के लिए इसने ख़रीद लिए। जब अरहम की कॉल शांजे को आई, भाई की कॉल, यार तुम सुन लो, मैं तो कपड़े चेक करने जा रही हूँ। अपना मोबाइल ज़बरदस्ती मीरम को पकड़ाती खुद वो बात में घुस गई। मैं कैसे बात करूँ? घबराती इसने मोबाइल को ओके की कान के साथ लगा लिया। चांसे मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा, चूँकि ड्राइवर के घर फौतगी हो चुकी है और अपने घर जा चुका है। अरहम की आवाज़ को इतने सालों बाद सुनती मानो मीरम का दिल थम सा गया हो। हमेशा से वो अरहम से डरती आ रही थी, चूँकि 5 साल पहले जब इसे वनी की सूरत अरहम को सौंपा गया था, तब इसकी जानिब से मिलने वाला थप्पड़ आज तक मीरम को याद है। जवाबन मीरम ने में जवाब दिया, और अरहम को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो शान से नहीं बल्कि मीरम है। तुम्हारे दिल की धड़कनों की रफ्तार सुनकर जान सकता हूँ कि फ़ोन पर तुम हो। फिर ये में जवाब दिया, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ।
करने का मकसद तुम्हें आगाह करने के साथ साथ ये भी बताना है कि चेहरे को ढाँप कर घूमना। अगर किसी गैर महरम की नज़र तुम पर पड़ी तो कसम खुदा की तुम्हारे साथ बहुत बुरी करूँगा मैं, जिसे देख तुम्हारी रूह तक काँप उठेगी। इतने सालों बाद हम बात कर भी रहा था तो क्या, मीरम के दिल में इसका खौफ मज़ीद बढ़ा दिया था इसने। जल्दी से फ़ोन कट किए वो पर्स में रखते अपना चेहरा ढाँपने लगी। सर पर दुपट्टा तो हमेशा से ही लेती थी वो, पर अब जब चेहरे पर निकाब भी कर लिया इसने। वो सोचती थी शायद हम इसे पसंद नहीं करता, पर अब इतना तो पता चल चुका था इसे कि इसके अलावा किसी और की नज़र इस पर पड़नी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। शानजी ने हर कपड़ा अपनी पसंद का खरीदा, 5 बड़े बड़े बैग्स भरकर शॉपिंग की इसने। अरहम खुद इन्हें लेने आया था। जब मीरम नजरें चुकाए एक मरतबा भी अरहम की जानिब ना देखे सीधा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मीरम आगे बैठ जाओ तुम, शानजी ने ऑफ़र की, पर मीरम ने मैं पीछे ही ठीक हूँ। शानजी भी इसके साथ ही पीछे बैठ के। अरहम इन 5 सालों में काफ़ी बदल चुका था। इसने भारी भारी बियर्ड रख ली थी, जिसामत में भी पहले से ज़्यादा फ़र्क था। शायद जिम ज्वाइन कर लिया था इसने, जबकि मीरम पहले से भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। गाड़ी का शीशा सेट किया अरहम बार बार मीरम की जानिब देख रहा था, जिसने अभी तक निकाब किया हुआ था। भाई आज तो आपका अकाउंट खाली कर दिया मैंने, हंसती हुई शान से बातें किए जाए। अपने साथ जिसे लेकर गई हो इससे भी कुछ दिलवाया है क्या? अरहम जिसका मौजूद सिर्फ मीरम ही थी। चीज़ ज़बरदस्ती आपकी पसंद के रंगों के कपड़े दिलवाए हैं इससे। वैसे आप दोनों की पसंद देख ही तो है, कितनी प्यारी जोड़ी है ना आप दोनों की। अब मुझे देखिए, माजिद और मेरी ज़रा सोच नहीं मिलती। इसे जामनी रंग पसंद है और मुझे लाल। जहाँ शान इन दोनों की जोड़ी की तारीफ़ें कर रही थी, वहीं मीरम ने एक नज़र अरहम की जानिब देखा, जिसकी नज़र इसी की नज़र करम का इंतज़ार कर रही थी। घर पहुंचते ही मीरम शानजे के साथ इसके कमरे में चली गई। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मीरम क्या तुम सोने वाली हो? लेकिन प्लीज़ यार मत सो, मैं किससे बातें करूंगी? शान से ज़िद किए जाए, जबकि ज़बरदस्ती वो करवट लिए सो गई। सुबह लॉन में बैठी बहुत सी लड़कियां संगीत की रस्में करने में मसरूफ़ थी। वहीं शानजे के हाथों पर मेहंदी भी लगाई जाए। काफ़ी धूमधाम से इसकी शादी को किया जा रहा था। जब वॉचमैन हाथ में डब्बा उठाए, बीबी जी ये साहिब जी का पार्सल आया है। इन्होंने वो डब्बा शानजे को लाई दिया था। ये क्या? इस डब्बे पर स्याह पुरस्रार सी आंखें बनी हुई हैं, जिसे देखती शानजे हैरान रह गई। ये क्या है? खैर जो भी हो, प्लीज़ मीरम इसे जाकर भाई को दे आओगी। अगर वो रूम में ना हुए तो बस कमरे में रख कर आ जाना। मीरम ने मना कर दिया, मगर शानजे अपने हाथों पर लगी मेहंदी की मजबूरी बताती इसकी मिन्नतें करने लगी। शानजे मुझे डर लगता है तुम्हारे भाई के सामने जाने से भी। मीरम आहिस्ता से इसके कान में सच बता गई। भूत नहीं है वो जो तुम्हें डर लगता है, शौहर है तुम्हारे। और क्या हो गया? किस करने का नहीं बोल रही हूँ, बस ये पार्सल जाकर पकड़ाना है तुमने। शानजे जो हर वक्त मजाक ही करती रहती थी। अच्छा ठीक है, मुंह बनाए मीरम वो पार्सल उठाए ऊपर वाले पोर्शन चली गई, जहाँ सबसे आखिर में मौजूद बड़ा सा कमरा अरहम का था। इसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर आगे से किसी का रिस्पॉन्स ना मिलने पर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती अंदर झांका, मगर अंदर अरहम नहीं था। सुकून की सांस लिए वो फ़ौरन कमरे में दाखिल होती। जो पार्सल पकड़ा हुआ था को टेबल पर रखे पलटने लगी, मगर गलती से पार्सल नीचे गिर गया और डब्बा खुल गया। वो डब्बे को सीधा के अंदर से जो चीज़ बाहर गिरी थी को वापस से उठाने लगी, मगर भारी आवाज़ कैसे मुखातिब करना मीरम को खौफ से उछाल गया। खौफ भरी बड़ी बड़ी आंखें किए वो पलट कर अरहम की जानिब देखने लगी। क्या करी हो तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं? वह इस कमरे में मौजूद स्टडी रूम से बाहर निकला था, मगर इस वक्त इस शर्ट को पहना नहीं हुआ था। अपना सख्त वजूद की नुमाइश मीरम के सामने किए जा रहा था। नज़रें झुकाए अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ती हुई, सॉरी वो एक्चुअली आपके लिए कोई पार्सल आया था, वही देने आई थी मैं। अपना जवाब सुनाती वो दरवाजे की जानिब भाग कर जाने लगी, मगर इसका लहराता दुपट्टा पकड़े और हम अपनी जानिब खींचता। यहाँ पर आ तो तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो, मगर जाओगी मेरी मर्ज़ी से। दुपट्टा खींचने के बायस मीरम के गले के साथ चिपकते इसकी सांसें रोकने का बायस बना। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसी खास कशिश तुम में जो मुझे तुम्हारी जानिब खींचती है। हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने पर मजबूर करती हैं, अपने शोहर होने के हकूक़ को पूरा करने पर इसरार करती हैं, पर तुम जानती हो तुम्हारी गलती क्या है? तुम मेरे बाप की मौत के बदले मुझे मिलने वाली सौगात हो। तुम्हें देखकर बार बार मुझे अपने बाबा की मौत याद आती है। मन करते तुम्हारे ख़ानदान से बदला तुम्हें सज़ा दिए लूँ। तुम्हारी रूह तक काँप जाए मेरी जानिब से मिलने वाले दर्द को सहते सहते। मीरम के दुपट्टे को अपने हाथ पर लपेटता हो वह इसके बेहद करीब पीछे खड़ा हो गया था। मीरम में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बदले में कुछ बोल पाती, बस आंखों से आंसू निकले जाएं। बहुत जीली तुमने सुकून की ज़िंदगी, अब पल पल तुम्हें मरना होगा मेरी बाहों में। अपने ख़ानदान के गुनाहों की सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। वनी में लाई लड़कियों के साथ तुम्हें भी इल्म होगा क्या सलूक किया जाता है, और वही सलूक तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। अपना चेहरा हुआ इसकी लंबी पतली गर्दन के करीब झुकाता अपने दांतों की इसकी गर्दन में नस्ब कर गया।
मीरम चिल्लाते पीछे हटने लगी, मगर अरहम इसे पेड़ से दबोचता मजीद बेदर्दी से इसकी गर्दन पर काटता निशान छोड़े पीछे हट गया। जिस जगह इसने अपने दांत नस्ब किए थे खून निकलने लगा था, मगर इस जालिम शख्स को कहाँ परवाह थी किसी भी बात की। रोती हुई मीरम कमरे से बाहर भाग गई। इसी वजह से वो डरती थी जालिम शख्स से, जो बहुत बेरहम और जालिम इंसान है, जिसे कोई परवाह नहीं, बस एक बदले का निशाना है वो। इसकी नज़र में आंसू मुश्किल से छुपाती हुए वो बाहर आई। वो नहीं दिखाना चाहती थी शाहज़े को कि इसका भाई कितना बेरहम है। वो अपनी प्यारी दोस्त और कज़न को उदास नहीं करना चाहती थी। मेहंदी की रात सारा घर जगमगा रहा था, वहीं दूर दूर से सभी रिश्तेदार भी आना शुरू हो चुके थे, सिवाय मीरम के वालिदैन के, चूँकि ना ही इन्हें कार्ड भेजा गया था और ना ही इन्हें यहाँ पर आई किसी भी किस्म की पुरानी यादें ताज़ा करने का शौक़ था। बस जो गलती हो चुकी थी, इस एक की वजह से रिश्तेदारियाँ सारी ज़िंदगी के लिए टूट चुकी थी। शाहज़े ने ज़बरदस्ती मीरम को लाल रंग का लहंगा और ऊपर से लॉन्ग ब्लाउज पहनने की ज़िद की, जो इसके पेट तक को ढांपे हुए था। साथ बड़ा सा दुपट्टा जिसे किसी साड़ी के जैसे इसने खुद पर बांध लिया था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तो कुदरत की जानिब से बेइंतहा हुस्न से इसे नवाजा गया था, ऊपर से आज इसका हल्का सा मेकअप करना मज़ीद निखार उभार गया था। शाहज़े को तैयार के मीरम इसे अपने साथ बाहर ले आई, जहाँ पर खूब शोर शराबा चल रहा था। सब डांस करने में मसरूफ़ थे। सभी रिश्तेदार होने के बाइस मर्द ख़वातीन एक ही जगह शामिल थे, सिवाय अरहम के। इसे ऐसी जगह पसंद नहीं थी। सब डांस किए जाए। जब शाहज़े ने मीरम को भी डांस करने का कहा, वो साफ इनकार कर गई, चूँकि सबके सामने डांस करने में इसे शर्म आ रही थी। मगर ज़बरदस्ती शाहज़े इसका हाथ पकड़े स्टेज पर जाए नाचने लगी। दुल्हन होने के बावजूद वो खुद भी नाचे जाए और मीरम को भी डांस करने पर मजबूर किए जाए। जब शाहज़े की वालदा ने इसे वापस झूले पर बैठने का कहा, मीरम अंजाम थी कि शाहज़े जा चुकी थी, तभी अकेले वो डांस किए जाए। कुछ इन्हीं के ख़ानदान के लड़के भी मीरम के साथ डांस करने लगे। आखिर जिस बात में इनमें से एक मीरम का हाथ पकड़ गया, जिसे फ़ौरन से झटके वो छुड़वा भी गई। मगर अरहम, जो अभी अभी यहाँ पर आया था, मीरम को लड़कों के साथ डांस करते देख गुस्से के मारे पागल होने लगा। अपने हाथों की मुट्ठियों को दबोचता इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सब लोगों की नज़रें जो इसकी बीवी पर जमी हुई थी, गुस्से से गाना बंद करता, क्या तमाशा लगा रहा है, रात के 12 बज चुके हैं, फिर भी शोर शराबा, अनोखी शादी नहीं हो रही जो इतने ड्रामे शुरू हैं, बस करो और जाकर अपने अपने कमरों में सो जाओ। अरहम का चिल्लाना सब लोगों को चुका गया, मगर मीरम समझ सकती थी अरहम के गुस्सा करने की वजह। तभी जल्दी से दुपट्टा सर पर लेती शांसे के पास चली गई। इसे डर लग रहा था अब इसके साथ क्या होगा, अरहम क्या देगा इसे सज़ा। शांसे, जाओ अपने कमरे में। सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। वहीं अरहम अपने मुँह के पास जाए अपनी बहन के पास जाए, इसे अपने कमरे में जाने का कहा। भाई आप अच्छा नहीं कर रहे, सबको नाराज़ कर दिया, चलो। मीरम रोनी शक्ल बनाई। शाहज़े मीरम का हाथ पकड़े जाने लगे, मगर अरहम रास्ते में इसे रोकता। मीरम का हाथ इसके हाथ से छुड़वाए, तुम अकेले जाओ, मुझे काम है तुम्हारी दोस्त के साथ। इसकी आग उगलती नज़रें मीरम की घबराहट का सबब बनने लगी। कौन सा काम जो अरहम को इससे करवाना था, जिसकी खातिर वो इसे रोक रहा था। भाई आपको मीरम से क्या काम पड़ गया, शाहज़े ने खुद भी सवाल कर डाला। ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम जाओ। बाजू से पकड़े मीरम को खींचता अपने साथ ले जाने लगा। अरहम जी, आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, प्लीज़ छोड़े मुझे। घबराती मीरम इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की जाए, मगर अरहम की गिरफ्त इस कदर सख्त थी मानो मीरम की बाजू की हड्डी तक को तोड़ देगा। अरहम जी छोड़े मुझे। मीरम का मुसलसल चिल्लाना भी इस बेरहम शख्स को नहीं रोक पा रहा था। अपने कमरे में जाए बुरे तरीके से मीरम को अंदर की जानिब धकेलता खुद वह कमरे का दरवाज़ा लगाने लगा। यूँ अचानक से धकेलने के बाद दुपट्टा नीचे गिर गया। मुश्किल से वो गिरती गिरती संभली थी। बहुत शौक है खुद की नुमाइश करने का, अपना खूबसूरत बदन लोगों को दिखाए, तारीफ़ें बटोरने का, नए नए लड़कों के हाथों का टच लगवाने का। बुरे तरीके से मीरम को बालों से दबोचता वो धाड़ा था। अरहम जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो शांसी के कहने पर स्टेज पर गई थी, शादी का माहौल है, सब रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे, कोई गैर तो नहीं। बालों के खींचने का दर्द महसूस करती हुआ तड़पती अरहम को समझाने की कोशिश करने लगे। सब रिश्तेदार हैं, पर महरम तो सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारा, बाकी जो मर्जी डांस करता रहता, मुझे नहीं परवाह, मगर तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी हो तुम, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। फिर आखिर इतनी सी बात तुम कैसे भूल गई। मुँह के बल मीरम को बिस्तर पर उल्टा गिरा गया। वो कैसे पागल इंसान की बीवी बन चुकी थी, तो जो नफरत भी इससे इंतहा की करता था और किसी का मेरे करीब आना या मुझे दिखाना भी बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने 5 साल तुम्हें नहीं देखा, ना ही तुमसे मिलने की अब कोशिश की, चूँकि तब तुम बच्ची थी, मगर अब तुम बड़ी हो चुकी और ख़ुद चलकर मेरे घर पर आई हो। फिर कैसे अपनी नज़रों के सामने तुम्हें ऐसे बेबाक करते करते देख सकता हूँ मैं। क्या मुझे इतना ही बेशर्म समझा है तुमने, या फिर तुम्हारी सोच इन लड़कियों जैसे है जो शोहरों के होते हुए भी लड़कों के साथ ताल्लुक़ कायम किए
फिरती है न जाने गुस्से में अरहम के मुंह में जो आ रहा था वही बोले जाए। बिस्तर पर घुटनों के बल चढ़ती जो मीरम को उल्टा बिस्तर पर गिराया हुआ था कि ब्लाउज का हुक में तेजी से खींचते हुए खोल गया। वह सिर्फ अपनी काम में थी, इसके अभी इसकी रुखसती नहीं हुई थी। फिर भी आखिर इस हद तक वह कैसे बढ़ सकता था, कैसे मीरम के वजूद के को बेपर्दा कर सकता था। इतना हक कि अभी नहीं मिला था इसे अरहम की इस हरकत पर मीरम जल्दी से अपने ब्लाउज पर हाथ रखे खुद को बेपर्दा होने से बचाती, सीधे हुए बैठती, बैठ क्राउन के साथ चिपकती। अरहम जी प्लीज़ ये गलत है, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, फिर आप कैसे इस किस्म की हरकत कर सकते हैं। रोती हुई वह अरहम को अपने रिश्ते के मुतालिक आगाह करने की कोशिश कर रही थी। मगर अपनी शर्ट के बटन्स को खोलता बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों के साथ डांस करने का, मगर गैर महरम को छूने की सज़ा क्या होती है आज मैं तुम्हें दूंगा। मीरम का पहना लहंगा पकड़े खींचता वो उतारने लगा। प्लीज़ छोड़े मुझे, मत करें ये जुल्म। वो रोती हुई मिन्नत समाजित कर रही थी, इस बेरहम शख्स के आगे भीख मांग रही थी, मगर अरहम इसके लहंगे को उतार गया। जहाँ वो ब्लाउज को पकड़े खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब पूरा बदन ही यहाँ हो चुका था। जिन हाथों से मीरम ने अपने ब्लाउज को पकड़ा हुआ था कि दोनों कलाइयों को अपने एक हाथ से पकड़कर सर के ऊपर की जानिब किए। इतनी शर्म लज्जा आखिर क्यों, जब शोहर हो तुम्हारा। ये हक तो 5 साल पहले ही वसूल कर लेने का हकदार था मैं, मगर तब शायद तुम मेरी शिद्दतें सहन करने की हिम्मत न रख पाती, पर अब तुम्हें मेरे हर जुल्म को सहन करना पड़ेगा। अगर आज की रात एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे मुंह से सिसकियाँ निकलना बंद हुई तो जो सज़ा तुम मुझे देना चाहोगी कबूल होगी मुझे, चूँकि इतना भरोसा तो मुझे भी अपनी मर्दानगी पर है। ब्लाउज को परे धकेलता वो फर्श पर फेंक गया। वो मासूम लड़की जो बड़ी हो चुकी थी, सीने के बाहर जो दरमियानी साइज़ की, इस बात का सबूत दे रहे थे, जबकि मीरम के रोंगटे खड़े होने का असर इसके बालों पर मौजूद इन सुर्ख फूलों पर भी दिखाई दे रहा था। वो खुद से काँप रही थी, मगर हम अपना जगह इसके लबों पर करता पूरी शिद्दत के साथ इन्हें चूमने लगा। वो इसकी सांसों को पी रहा था, हर अंदाज से यह जता रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इसकी है, जबकि हाथ मुसलसल इसके बालों को मसलने में मसरूफ़ थे। मीरम से अपनी कलाइयों को छुड़वा पाना मुश्किल हो रहा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़वाने की, मगर नाकाम। दांतों तले वो इसका निचला होंठ दबाए कुचलता पीछे हटे, खून निकाल गया। मीरम रोती हुई प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़, वो मिन्नत कर रही थी, मगर हम अपना चेहरा इसके सीने की जानिब बढ़ाते इसके सीने के इस उभरे हिस्से पर अपनी गीले ज़बान फेरने लगा, जहाँ आज तक कभी मीरम ने खुद भी नहीं छुआ था। इन सुर्ख फूलों पर पानी की बूंदों का लगना मीरम को पूरे वजूद में बिजली दौड़ा गया। नरम ज़बान में से फूलों को भिगाना मीरम की जान निकाल रहा था। आखिर एक ही पल में अरहम इन फूलों का अर्क अपने अंदर उतारने की शुरुआत कर गया। मीरम रोती हुई भीख मांगे, जो वह आज़ादी चाहती थी, अरहम की कुर्बतों से आज़ादी, मगर शायद वो तो नामुमकिन था। अरहम को रुखसती करवाने की भी परवाह नहीं थी। वैसे अपने शोहर होने का हक ज़बरदस्ती आज वसूल कर रहा था, बगैर किसी भी बात की परवाह की। मुसलसल इस लड़की के सीने को ज़ख्मी करने के साथ साथ वो अपना हाथ इसके पेट के निचले हिस्से गहराइयों को टटोलने में काम ला रहा था, जबकि मीरम टांगे मुसलसल हिलाती इसे रोकने की कोशिश की जाए। वह हर अंदाज से मीरम को तकलीफ पहुँचा रहा था। आखिर अपने अंदर भड़कती आग को कम करने की खातिर वो अपनी पैंट का बटन खोल मीरम की टांगों को चढ़ाई में फैलाता हुआ हर दूरी को ख़त्म कर गया। वो हक वसूल करने की शुरुआत कर दी जो सिर्फ शोहर के लिए जायज़ होता है। आज वो मीरम को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम कर चुका था। खौफनाक चीख दर्द के मारे मीरम के मुंह से निकली थी, मगर अरहम वैसे अपने वजूद को हिलाने की शुरुआत कर गया। हर शिद्दत पर यहाँ मीरम का पूरा बदन हिल रहा था, वहीं दर्द के मारे इसके मुँह से सिसकियाँ भी निकले, जहाँ आंसू जो मुसलसल आँखों से बहे जा रहे थे। वहीं अब ज़ुबान किसी भी लफ्ज़ को अदा करने की हिम्मत खो बैठी थी और किसी साई की मानद इस नाजुक सी लड़की पर हावी था। आहिस्ता आहिस्ता अरहम की शिद्दतों की रफ्तार में इजाफा बढ़ता ही जा रहा था। मीरम का सीना उछल उछल के इसके चेहरे के साथ लगे जाए, वहीं अरहम इसकी कलाई को छोड़ चुका था। शिद्दत पर मिलने वाले दर्द को सहती मीरम ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। बेहद मुश्किल हो रहा था अरहम को सहन कर पाना, इसका बस नहीं चल रहा था, वरना कहीं छुप जाए जहाँ अरहम का साया तक भी ना पहुँच सके। बेड मुसलसल हिलता हुआ अलग ही आवाज़ पैदा कर रहा था, जबकि मीरम के सर पर बेहोशी से तारी होने लगी थी, इसकी आंखें बंद होने लगी थी, मगर हम इसके जबड़े को दबोचता आंखें खोलो, तुम्हें अपनी होश की दुनिया में रहकर मुझे अपने अंदर महसूस करना है, तुम्हें मेरे करीब रहने वाले हर लम्हे को बर्दाश्त करना है। आखिर ये कैसा पागलपन था जो ज़बरदस्ती वो मीरम को हर तकलीफ़ को सहन करने पर मजबूर कर रहा था। हम जो मुसलसल 2 घंटे से अपनी हैवानियत दिखाने के बावजूद भी नहीं थका था, जबकि मीरम की जान ही निकल चुकी थी पूरे बदन से। वो मुकम्मल बेहोश से हो चुकी थी जब अरहम इससे जुदा हुए लेट के। अगर घर में अरहम की हरकत के मतलब किसी को मालूम चले तो कौन सी क़यामत आ जाए, क्योंकि बगैर रुखसती के ही हर हद को पार कर लिया गया। ऐसी भी कौन सी आफत आ चुकी थी जो इंतज़ार न कर सके। मीरम तो बेहोश हो चुकी थी, पूरा बदन दर्द से चूर हो चुका था। सुबह के 7 बजे सूरज की रोशनी कमरे में पड़े बेड पर मौजूद इस बेजान वजूद पर पड़ते ही मीरम की आंखें खोलने पर मजबूर कर गई, लेकिन बामुश्किल से वो अपनी आंखों को खोलती खुद को किसी जगह मौजूद है के मुतालिक समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कल रात इसके साथ क्या कुछ हुआ, इसे याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक से स्टडी रूम में इस कदर शोर की आवाज़ को सुने मीरम का दिल दहल सा गया।
घबराती हुई वो उठ बैठी। स्टडी रूम का लाल रंग का दरवाज़ा देखती वो अंदर क्या चुराए के मुतल्लिक सोचने की कोशिश करने लगी। वहीं जो कुछ भी कलर हमने इसके साथ किया था इसके बारे में भी सोच इसी शदीद नफरत आ रही थी। कंफर्टर उठाए वो खुद पर लिए ढांपने लगे। तभी एक मर्तबा फिर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ स्टडी रूम से आती सुनाई पड़ी। से यूँ लग रहा था जैसे कि स्टडी रूम में कोई लड़की चिल्ला रही है, इस पर जुल्म किया जा रहा है। खौफ भरी नज़रों से वो इसी लाल दरवाजे की जानिब देख रही थी। जब हम दरवाजे को खोले कमरे में आया। इसके चेहरे पर कट का काफ़ी गहरा निशान था। ये निशान कल मीरम ने तो नहीं दिया था। फिर अंदर कमरे में क्या कर रहा था वो जो इस किस्म का निशान इसके चेहरे पर आया था कि इस डेविल से मीरम की शादी हो चुकी थी। कौन था ये इंसान जो 5 साल पहले तक इसके निकाह में होने के बावजूद एक बार भी इसने इससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया था जो रुखसती तक करने का भी इंतज़ार न कर सका और सीधा अपना हक ज़बरदस्ती वसूल कर लिया। और स्टडी रूम में क्या राज है जो अरहम वहाँ पर जाता है। डेविल से शादी दूसरा हिस्सा। आप अंदर कैसे आए? मीरम जो कि बाहर टब में बैठी नहाने में मसरूफ़ थी और हमको बात के अंदर आए देखो शदीद घबरा गई। हम अपने कपड़ों को उतार खुद भी बाहर टब में बैठ गया। मीरम टब से बाहर निकलने लगे मगर हम इसे गर्दन से दबोचता टब में लेटाए खुद अपना जुगाड़ इस पर करता। तुम्हें एक पल भी सुकून की सांस नहीं लेने दूंगा। हम की जानिब से मिलने वाली पहली शिद्दत को सहती मीरम की चीख निकल गई। चूँकि वो अपना क्या देख रही हो? मुझे क्या मन कर रहा है मेरी जान लेने का, या फिर एक मरतबा फिर से मेरी तलब हो रही है? तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जान ले लूँगा हर इंसान की जो मेरे अलावा तुम्हें देखने की हिम्मत भी करेगा और साथ ही तुम्हारी सांसें छीन लूँगा अगर तुमने किसी गैर महरम को अपनी नज़रों में जगह देने की कोशिश की। अरहम का अब भी वही मौजू था। वो मीरम पर क्यों इतना हक जता रहा था? आपने कुछ नहीं किया, मैं सबको बताऊंगी। आप बहुत बुरे हैं। क्या कसूर था मेरा? 5 साल पुराने बदले यूँ लेंगे मुझसे? रोती हुई मीरम किसी बच्ची की तरह अरहम की शिकायत लगाने का कहती बिस्तर से नीचे उतरे दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। कंफर्टर से अच्छे तरीके से इसने खुद को लपेटा हुआ था। क्या कहा तुमने? तुम मेरी शिकायत लगाओगी? सबसे तो लगा दो, क्योंकि अब मैं खुद सबको ये खबर सुनाने वाला हूँ कि अब से तुम मेरे घर में मेरे ही कमरे में रहा करोगी। मेरी बीवी की हैसियत से अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले खुद वो चलता मीरम के करीब आ गया। हाथ ऊंचा करती वो दरवाजे की ऊपरी कुंडी खोलने की कोशिश करी थी मगर इतना लंबा कद नहीं था इसका। मुझे नहीं रहना है आपके साथ, ना ही मुझे ये रिश्ता कबूल है। मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। रोती अपने आंसू को वो मुश्किल से वो रोके हुए थे जब हम इसके बदन को लपेटे हुए कंफर्टर को पकड़े बुरे तरीके से अपने करीब खींचता। ये मत भूलो वनी में तुम मुझे सौंपी गई हो। मैं जैसे चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक करने का हक रखता हूँ और किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। अपनी नज़रें आंसू से भरी मीरम की आंखों में गाड़ता वो धाड़ा था। और अगर 5 साल पहले वाला हिसाब मैं अब ले रहा होता तो यकीन जानो अभी तक तुमने मेरी शिद्दतों के सहते तड़पते होना था। ना ही तुम्हारी आंखों को बंद करने देना था और ना ही अपने जोश को ठंडा पड़ने देना था। आहिस्ता आहिस्ता से अरहम कंफर्टर खींचने लगा। मीरम मजीद मजबूती से पकड़े गिरने से बचाने लगी मगर हम एक ही झटके में इसकी दोनों कलाइयों को पकड़ता ऊपर की जानिब की दीवार के साथ लगाता सीधा अपने लब इस लड़की की गुलाबी होठों के साथ जोड़ गया। वो एहसास दिलवाना चाहता था कि कितनी मजबूर है वो। अरहम की कुर्बत से रिहाई अब इसके लिए नामुमकिन है, वो नहीं हो पाएगा। ये आज़ाद इस जालिम शख्स की दुनिया से। मीरम की दोनों कलाइयों को दबोचने के बाद कंफर्टर मीरम के बदन से जुदा होता नीचे फर्श पर गिर गया। पूरी शिद्दत के साथ अपने लबों को हरकत में लाया इस लड़की की सांसों के अंदर तक खुद को उतार रहा था। वैसे इस बात का इल्म अच्छे तरीके से दिलवा रहा था कि वो भी सिसकी है। मीरम को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। वो इस जालिम शख्स को दूर करने की जितनी भी कोशिश करती इतनी ही बेदर्दी से वो इसके होंठों को चूमने लगता मगर अचानक से दरवाजे पर हुई दस्तक ने अरहम को मीरम के से दूर करने पर मजबूर कर दिया। मीरम खांसने लगी। अचानक से सांस के वापस से मिलने पर वहीं अरहम कौन है पूछने लगा। भाई मीरम कहाँ पर है? सारा घर देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। शाहज़े की आवाज़ सुनते ही जैसे कोई अपना मिल गया हो। इसे मीरम रोते हुए शाहज़े को आवाज़ लगाने लगी मगर हम इसके मुंह पर हाथ रखता। अगर मेरे खिलाफ किसी भी किस्म की बकवास करने की कोशिश की तो सज़ा 2 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब से तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही। अब जाकर कपड़े पहन कर आओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी बहन भी ऐसी हालत में देखे। अरहम की याद दिलवाने पर मीरम को होश आया कि वो बगैर कपड़ों के ही रोती हुई वो अपने कमरे में रात वाले कपड़ों को उठाती वापस बात में घुस गई। वहीं अरहम दरवाज़ा खोलता वो मेरे साथ है, थोड़ी देर हम आ जाएंगे, तुम जाओ। इसके कमरे के बाहर लोगों का हजूम लगा होता जैसे कि सब जानते हो मीरम यहीं पर ही होगी। भाई आप क्या कह रहे हैं? मीरम आपके साथ क्या कर रही है? शाहज़ी ने एक नज़र कमरे के बिस्तर पर डाली जिसकी सलवटों भरी चादर से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था बीवी है वो मेरी और अब से वो यही मेरे साथ ही रहेगी। बस अब मज़ीद मुझे इस मुतल्लिक बहस नहीं करनी और हमने बात ही ख़त्म कर दी। बेटा तुम क्या बोल रहे हो? अभी रुखसती भी नहीं हुई, तुमने इसे बीवी होने का दर्जा दे दिया है। ऐसा होना तुम कर भी कैसे सकती हो? इतनी बदचलन लड़की जो मेरे बेटे को अपनी जाल में फंसा कर बीवी बने।
इसके साथ भी रहने लगी। अरहम की वालदा उल्टा मीरम को ही बुरा भला कहने लगे। जब मीरम भी कपड़ों को पहने बाहर है, इसके चेहरे पर जगह जगह अरहम की जानिब से मिलने वाले निशान सभी देख पा रहे थे, मगर अपने मुतालिक ऐसे बातें सुने वो फुट फुट कर रोना शुरू हो गई। बस कर दे अम्मी, वो मेरी बीवी और मैं अपनी बीवी के किरदार के मुतालिक एक भी गलत बात नहीं सुनूंगा। वनी में मुझे दिया था ना इसे, तो फिर रुखसती हो या ना हो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये मेरी बीवी है और अब से मेरे साथ इस कमरे में रहेगी। मैं चाहे इसकी खाल उधेड़ दूँ या फिर जो मर्जी सलूक करूँ, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। और हम पहले से इस सबको साफ साफ बता रहा था। तुम ऐसा नहीं करोगे, अपने वालिद के कातिल की बेटी को अपनी बीवी की हैसियत नहीं दोगे। ज़ुबैदा बेगम के पुराने ज़ख्म हरे हो चुके थे। अम्मी, ये बात आपको तब कहनी चाहिए थी जब इसे मेरी वनी की सूरत दिया था, जब हम दोनों का निकाह पढ़वाया गया था, जब ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में हमें मुंसलिक किया गया था। मीरम शान से की जानिब देखे जाए जैसे किसी उम्मीद हो कि शान इसके हक में बोलेगी, मगर वो खुद सर झुकाए खड़ी थी। बहस ख़त्म हो चुकी है, सब अपने अपने कामों में लग जाएं। और हाँ, मीरम का सामान मेरे कमरे में भेज दो। यहाँ पर मीरम का कोई अपना नहीं था, बल्कि इसके सगे रिश्ते भी कहाँ अपने थे। तभी एक की जान बचाने की खातिर इस मासूम लड़की की कुर्बानी दे दी गई थी। ज़ुबैदा बेगम से ये बात हजम कर पानी बेहद मुश्किल हो रही थी। वो अपने इकलौते बेटे के लिए मीरम को बीवी नहीं कबूल कर पा रही थी। इसे नफरत थी मीरम से, जो कि इसके चचा ने इनके शोहर की जान ली थी। अरहम शर्ट पहने कमरे से बाहर चला गया। वहीं मीरम का सामान कमरे में ला दिया गया था। वो रोती हुई इस घड़ी पर पछता रही थी जब इस घर पर शांसे की शादी पर वो आई थी, चूँकि अब वो वापस कभी भी अपने घर पर लौट नहीं पाएगी। अपनी किस्मत पर वो रोए जाए जब एक मरतबा फिर से इस स्टडी रूम में खड़का हुआ। इसका सारा ध्यान इसी जानिब चला गया। आखिर क्या है इस लाल दरवाजे के पीछे का राज? हर सूरत मीरम को देखना ही था। तभी डरती डरती वो इस दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। इसने दरवाजे को छूते हुए हैंडल दबाए खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक था। ये तो लॉक है और चाबी भी पता नहीं कहाँ पर है। ऐसा भी क्या है इस जगह जो यूँ बंद किया हुआ है? झुकते हुए इसने चाबी वाले की होल में से अंदर की जानिब झांकना शुरू कर दिया। अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। एक तरफ सोफ़ा पड़ा था, चारों तरफ किताबें ही किताबें मौजूद थी। मीरम को बिल्कुल नॉर्मल लगा सब, मगर अचानक से इसे यूँ लगा जैसे अभी कोई वजूद सामने से गुजरा है। चौंकते वो फिर से अंदर की जानिब देखने लगी। वो इसका वहम तो हरगिज़ नहीं था। हेलो, कोई अंदर है? वो बुलाने लगी, मगर ना ही आवाज़ आ रही थी और ना ही दोबारा इसे कुछ भी दिखाई दे रहा था। हेलो, कोई है तो आवाज़ तो दो। क्या तुम कैद हो यहाँ पर? देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बार बार हैंडल घुमाए मीरम मुसलसल दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जो मगर किसी भी किस्म के बदले में इसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। थकती वो खुद ही पीछे हटकी। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊँगी अगर मज़ीद यहाँ पर रुकी तो। मुझे नफरत आ रही है खुद से। जालिम इंसान की खुशबू मेरे बदन के हर हिस्से में आई जा रही है। खुद को नोचती वो बड़बड़ाई जाए। मुझे नहाना है। हाँ, मैं नहाऊंगी। बैग से नए कपड़े निकाले वो बाथ में चली गई। बड़ा सा कमरा सा वाशरूम, जहाँ शावर के बिल्कुल नीचे बाथ टब मौजूद था। इसमें खड़े तो होकर ही मीरम नहा सकती थी। तभी इसने वैसे टब में पानी जमा किए नहाना शुरू कर दिया। बेहतर समझा अच्छे तरीके से बात को लो के, ताकि हम यहाँ पर ना आ जाए। वो कपड़ों को उतारती बाथ टब में बैठे नहाने लगी। से थोड़ा सुकून पहुँच रहा था पानी खुद पर पड़ने से। और वापस कमरे में लौटा। बाहर से नहाने की आवाज़ को सुने वह जान गया कि मीरम बात में है। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खोले वो अंदर चला गया। कुछ देर वहीं पर ही ठहरता चेहरे पर गुस्सीले तासुरात लाए। डायरेक्ट चाबी से बाथरूम का दरवाज़ा खोले वो अंदर चला गया, जैसे कि किसी ने इसे मीरम के मुतालिक शिकायत लगाई हो कि इसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। यूहरम को दरवाज़ा खोले बात में आते देख घबराती हुई अपने सीने पर हाथों को बांधती। आप यहाँ पर क्या करें? दरवाज़ा कैसे खोला आपने? ये घर और कमरा मेरा है। ऐसा कोई लोग नहीं जिसकी चाबी मेरे पास ना हो। अपनी शर्ट के बटनों को खोलता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? जाए यहाँ से। मीरम को कोई समझ नहीं आ रही थी कैसे वो खुद को छिपाए इस शख्स की नज़रों से। तुम्हारा साथ देने की खातिर आया, तुम्हें ठंडा करने आया हूँ। शायद कल रात जो मैं तुम्हारे करीब आया था वो काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए। खुद भी बाथटब में बैठता हुआ इंतहाई बेहुदा किस्म की बात कर गया। मीरम गुस्से से खुद बाथटब से बाहर निकलने लगी, मगर हम इसका हाथ पकड़े खुद पर गिराते। इतना गुस्सा जो बात रोकी जाए इसे एक बार में ही समझ लेना चाहिए। जब किसी को भी मेरे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, फिर कैसे तुम इस कमरे में जाने की कोशिश कर सकती? इसका मौसम वही कमरा था, मगर मीरम के होश उड़ गए। इसे कैसे पता चला इस बात का? मैं तो बस वहाँ शोर हुआ था कि क्या इस कमरे में कोई और भी रहता है? कांपते लबों से वो खुद भी सवाल पूछे बगैर रह ना सकी। मैं तुम्हारा जवाब देने का मुंतज़िर नहीं हूँ। बस एक मरतबा कह दिया, तुमसे दोबारा अपनी बात दोहराऊँगा नहीं। वहाँ जाने की सोच भी अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको, क्योंकि किसी के हाथों के निशान इस दरवाजे के हैंडल मुझे साफ दिखा देते हैं। अहम वार्निंग देने के साथ साथ ये भी बता गया कि कैसे से पता चली मीरम की गई हरकत पर मुझे इस कमरे में कोई दिखा है। एक मरतबा फिर से मेरा वही बात दोहराने लगी। जब पर हम इसे बाथटब में लिटाता, बीवी हो तो बीवी बनकर ही रोई जाए। जासूसी करना तुम्हारे
बस की बात नहीं है अपनी पैंट के बटन को खोलता हुआ इसे हल्का से नीचे खिसकाए, मीरम की कमर के नीचे हाथ ले जाए, इसे ऊपर उठाते एक ही झटके में खुद को इसके अंदर उतार गया। दर्द के मारे मीरम की चीख निकल गई। वो यहाँ पर आई थी अरहम की खुशबू अपने जिस्म से मिटाने, मगर यहाँ पर वो इसे हासिल करने लगा था। पानी में जहाँ मीरम का बदन डूबा हुआ था वहीं चेहरा ऊपर की जानिब था, जबकि अरहम मुकम्मल इसके वजूद पर काबिज अपना निचला हिस्सा हरकत में लाते हुए हिलाने लगा। इस शख्स की जानिब से मिलने वाली हर शिद्दत को सहती मीरम का सर पीछे टप के साथ टकराए जाए, जबकि रोते हुए वह अरहम के कांधों में नाखून कांडे इसे रोकने का कहे जाए। क्या ये वो सज़ा दे रहा था ताकि इसे याद रखे, दोबारा कभी भी मीरम इस कमरे में जाने का सोचे भी नहीं। ऐसा भी क्या था इस जगह जो इस कदर अरहम पागल हो जाया करता था। चंद मिनट यूं ही इस मासूम लड़की पर जुल्म ढाता, आखिर से कमर से दबोचता हुआ खड़ा हुआ शावर ऑन कर गया। ज़बरदस्ती से अपनी कमर के गिर्द मीरम की टांगों को लपेटा था, जबकि अपना निचला हिस्सा एक मरतबा फिर से हरकत में लाई। इस मासूम लड़की को दर्द से दो चार करने लगा। मीरम का सीना उछल उछल के इसके चेहरे के साथ टकरा रहा था। मुसलसल इन दोनों पर पानी पड़ता, ऊपर से मीरम ने शदीद मजबूती से इसके कांधों में अपने नाखून काटे हुए थे, जहाँ से खून भी निकलने लगा था। मगर ना ही अरहम को दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही वो मीरम छोड़ने का सोच रहा था, बल्कि मज़ीद जोश भरी शिद्दतें वो दिखाने लगा। मीरम के दिल में इस इंसान की नफ़रत और बढ़ रही थी, जो हमेशा से ही इससे नफ़रत करती आ रही थी, पर अब इसकी नफ़रत में मज़ीद इजाफा हो रहा था। ठंडा पानी पड़ने के बावजूद अरहम की गर्मी मिट नहीं पा रही थी, बल्कि इसके अंदर आग का ईंधन मज़ीद आग मुसलसल भड़काए ही जा रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक दी गई, मुसलसल दस्तक देने पर अरहम को होश आया था कि वो मीरम को छोड़ते मज़ीद टूटने लगा था इसका बदन। इन चंद घंटों में दूसरे मरतबे जालिम शख्स का जुल्म इस मासूम लड़की ने सहा था। कदमों पर खड़े हो पाना मुश्किल लग रहा था, मगर अरहम इसे छोड़ बात में से बाहर निकलता, वार्डरोब में से नए कपड़ों को निकाले पहनता हुआ कमरे से बाहर चला गया। पूरे घर का माहौल ख़राब हुआ पड़ा था। सब रिश्तेदार मेहमान जमा थे इस तमाशे को देखने के लिए, वही शान से मुसलसल रोए जाए, जबकि ज़ुबैदा मेरे को मिन्नतें कर रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरहम की आवाज़ को सुने सबका ध्यान इसकी जानिब हो गया। अरे आ गया अरहम साहिब, आए आए बैठे अरहम जी। जब आपका मन हो ही रहा था अपना घर बसाने का तो पहले ही बसा लेते। ये अपनी बहन की शादी क्यों करवाने का नाटक किया? भाई अब ऐसे ख़ानदान में हम तो शादी नहीं कर सकते जहाँ रुखसती किए बगैर ही मियाँ बीवी बनकर रहने लगते हैं लोग, जहाँ पर शर्म लिहाज कोई मायने ही नहीं रखता। क्या मालूम तुम्हारी बहन भी ऐसे ही निकले शानजे के होने वाले ससुर जो मुँह में ही आ रहा था वही बोले जा रहे थे, मगर ये बात और हमको हरगिज़ बर्दाश्त ना हो सकी। इनका गिरेबान पकड़े, बहुत सुन ले तुम लोगों की बकवास मत करो। शादी मेरी बहन को भी कमी नहीं है, शाम से पहले हज़ारों लड़कों की लाइनें लगा दूंगा मैं, जो तुम जैसे लालची लोगों से तो बहुत बेहतर होंगे। वैसे भी तुम लोगों ने हमसे रिश्तेदारी मेरी बिजनेस को देख कर जोड़ी थी, सोचा था साथ मिलकर अलग कंपनी खोलेंगे, पर मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और हम गुस्से का ऐसे ही नहीं, वो ना ही उम्र देखता था और ना ही रिश्तों का लिहाज, पर किसी की गलत बकवास बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। इसे हमें भी नहीं करना तुम जैसे आदमी के साथ काम। गलती होगी जो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता करने का सोच लिया। बातें सुनाते हुए सभी वहाँ से चले गए, जबकि ज़ुबैदा बेगम और हमसे लड़ने लगी। आखिर ये सब क्या कर दिया इसने? एक लड़की की खातिर अपनी बहन की शादी तोड़वा दी। लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे? शान से भी रोते अपने कमरे में चली गई। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। अपनी अम्मी अब बेफिक्र रहे, बहुत अच्छे लड़के से अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। और हमने तसल्ली देने की कोशिश की, मगर ज़ुबैदा बेगम और हम का हाथ पकड़े अपने सर पर रखवाती। बस बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अभी के अभी तुम मीरम को तलाक दिए इस घर से निकाल दोगे। मुझे वो लड़की ज़रा भी बर्दाश्त नहीं, वो मेरे बेटे की बीवी नहीं बन सकती। अभी देखो कितनी मनहूस है, इतने आते के साथ ही हमारे घर में दुख ले आई। सोचा था 5 साल गुजर चुके हैं, 2 साल और फिर खुद ब खुद तुम दोनों की तलाक हो जाएगी, पर अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो इसे अपनी बीवी मान लिया तुमने? सबके सामने ज़ुबैदा बेगम और हमको अपनी कसम दे रही थी। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं मीरम को तलाक दिए इस रिश्ते से आज़ाद हरगिज़ नहीं करूँगा। और हम अपना हाथ पीछे हटा गया। ये तुम सही नहीं कर रहे हो, अपनी माँ के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा भी कौन सा जादू कर दिया इसने? क्या इससे तुम अपनी नस्ल बढ़ाओगे? वो भी अपनों के ही दुश्मन निकलेंगे। ज़ुबैदा बेगम पुरानी बातें नहीं भूल पा रही थी। अम्मी प्लीज़ बस कर दे, मेरे अंदर आपसे भी कहीं ज़्यादा नफरत भरी पड़ी है। इसके लिए बार बार मुझे याद करवाना बंद करो। और रही बात इसकी तो ठीक है, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, पर आपकी खातिर इसे बीवी होने का हक़ भी नहीं दूंगा। वो मेरे साथ रहेगी किसी गुलाम की तरह, मगर मैं इसके करीब नहीं होंगे, इसे बीवी के हकूक़ नहीं दूंगा। अपनी माँ की खातिर वैसा कहने पर मजबूर हो गया, पर क्या वो इस बात पर पूरा उतर पाएगा? क्या वो मीरम से दूर रह पाएगा? जो शख्स रुखसती तक का भी इंतज़ार ना कर सका और इसकी वजह से बहन का रिश्ता टूट गया, वो क्या अपनी माँ से किए वादे पर पूरा उतर पाएगा?
मीरम कपड़ों को पहनती अपनी हालत को सुधारे कमरे से बाहर निकली, मगर घर के माहौल अजीब ही देख चौंक के चुपके घर के सजावट को हटाया जा रहा था। सभी मेहमान भी जाए जा रहे थे, वीरान के छा चुकी थी। जबकि आज ने कहा था शांसे का। मीरम शांसे के कमरे को नॉक करने लगी, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। शांसे प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मीरम ने शांसे को आवाज़ लगाई, चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। अब तो तुम खुश हो गई होगी, आखिर तुम्हारी वजह से मेरी शादी जो टूट गई। शांसे जो कि वाहिद थी जिससे मीरम से हमदर्दी थी, जो समझती थी इसे, मगर अब वो भी मीरम से नफरत करने लगी थी। इन सब की कसूरवार इसी को ठहराने लगी थी, जबकि मीरम तो खुद मुसीबत में फंसी हुई थी। शांसे प्लीज़ एक मरतबा दरवाज़ा तो खोलो, मुझे अपने हक में कुछ बोलने तो दो। वहीं खड़ी वो इसे दरवाज़ा खोलने का कहे जब, मगर शान से चिल्लाते हुए चली जाओ, इससे पहले कि मज़ीद नफरतें मेरे लफाजों से निकल जाए। मीरम जिसे हर कोई दूर हो चुका था, इस शख्स से ने इससे इसके अपनों को छीन लिया था। वो अकेली पड़ चुकी थी, सारा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहीं मीरम अकेली कमरे में बैठे खुद भी रोई जाए, जबकि अरहम कमरे में दाखिल हुआ। क्या सोग मना रही हो यहाँ पर? तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, मैंने बता दिया कि अब से तुम यहीं पर ही रहोगी, तुम्हारी वापसी अब नामुमकिन है। वो यूँ दिखा रहा था जैसे कि किसी भी बात से इसे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। सुर्ख आगे कि वो अरहम को गुस्से से घूरते, खुश हो चुके हैं आप सबको दुखी करके, आप तो अपनों के भी सगे नहीं है। मेरी बहन जैसे दोस्त को भी मुझसे दूर कर दिया, इसकी शादी तुड़वा दी खुद के लिए। बेशक वो बोल नहीं पाती थी, मगर अपनी दोस्त की खातिर वो बोल पड़ी। अब ये बात तो मुझे बताओगे कि मैं किसका सगा हूँ और किसका नहीं, ये बात तुम्हें पता है, चूँकि तुम्हारे ख़ानदान तो अपनों का ही खून करने का आदी है। एक मरतबा फिर से अरहम ने पुरानी बात रिपीट की, तब जो कुछ भी हुआ गलती थी, और अब जो कुछ आप कर रही हैं अपनी मर्ज़ी और होशो हवास में रहकर कर रही हैं। मीरम की बात अरहम को गुस्सा दिलवाने का काम कर रही थी, तभी बाजू से इसे पकड़कर अपने करीब खींचे। हाँ करूँगा, जो भी मेरा मन करे करने को करेगा, वो सब करूँगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। अम्मी से वादा किया है, तभी तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, वरना जो गुस्सा जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है अभी के अभी इसे बुझा देता। पर अगर अम्मी से मैंने वादा किया भी है तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि कब तक इस वादे पर कायम रहूँगा। वो तुम्हें अपने ना ही बहू कबूल कर रही हैं और ना ही इन्हें तुम में से बच्चा चाहिए। वो मेरी नस्ल तुम में से नहीं बढ़ाना चाहती। इनकी नज़र में तुम मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक राखेल हो, जिसका इस घर पर और ना ही मुझ पर किसी किस्म का कोई हक नहीं है। बस जब जब मेरा मन तुम्हारे करीब आने का करेगा, तब तब अपना दिल बहलाने की खातिर तुमसे कुर्बतें बढ़ा सकता हूँ। जहाँ अरहम जानबूझ के मीरम को इसकी औकात याद करवा रहा था, वहीं मीरम अपनी आंखों में आए आंसू को पीती। और आपकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू है? क्या आपकी सोच भी मेरे लिए आंटी की जैसी है? वो अरहम के अंदर का हाल जानना चाहती थी। क्या वो अभी यही सोचता है इसके लिए? मीरम की बात छोड़ता अरहम पीछे हटे। मेरी अम्मी का फैसला मेरे लिए अहमियत का हामिल है। वैसे भी तुम्हें देखकर मेरे पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। तुमसे बदला लेने का मन चाहता है, तुमसे नफ़रत करने का दिल कहता है, तुम्हें बस तकलीफ़ पहुँचाने की ख्वाहिश होती है मेरी। अरहम की बातें एक मरतबा फिर से मीरम को दुखी करके खुद अरहम इसी स्टडी रूम में चला गया। वही मीरम अपनी किस्मत पर पछता रही थी कि आखिर किस जगह वो पैदा हुई थी। अरहम जब कमरे से में गया था, वहाँ से अजीब किस्म की आवाज़ें आई जाएँ, मगर फ़िलहाल मीरम का ध्यान नहीं था। वो तो बस शांसे के मुतल्लिक सोच रही थी। जब अरहम कमरे से बाहर निकलता दरवाजे को लॉक करने लगा, मगर अचानक से इनके कमरे के बाहर शोर मच गया। बेटा शांसे, इसने अपनी कलाई काट ली, जल्दी आओ। अपनी बहन की ऐसी खबर को सुनता वो बगैर दरवाज़ा लॉक के वैसे ही बाहर की जानिब भागा। वहीं इसके पीछे ही मीरम भी नंगे पाँव चली गई। शांसे ने वाकई में अपनी कलाई काट ली थी। शादी टूटने का सदमा इसे बर्दाश्त नहीं हो पाया था, तभी इतना बड़ा कदम इसने उठा लिया। हम शांसे को उठाए गाड़ी में बैठाने लगा। मीरम भी इनके साथ जाना चाहती थी, तभी जुबैदा बेगम पूरे तरीके से इसे डांट लगाती। जो चाहती थी वो हो तो गया, अब और क्या करना चाहती हो? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ, खुद तुम्हारी जान मैं लूँगी। धक्का दिए वो मीरम पीछे करती खुद अरहम के साथ अस्पताल शांसे को लिए चली गई। वहीं मीरम रोए जैसे बहुत दुख हो रहा था कि अचानक से आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। बस एक ही दुआ वो किए जा रही थी कि शांसे को कुछ ना हो, वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। पर अचानक से स्टडी रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद हल्का सा खुल गया। एक सेकंड के लिए मीरम डर से कांप उठी, मगर लाल रंग के इस दरवाजे को पहली मर्तबा खुला देख इसके दिमाग में इस कमरे के अंदर आखिर क्या राज छुपा है वाली मिस्ट्री को ख़त्म करने का ध्यान आया। और हम जल्दबाजी में दरवाज़ा लगाना भूल चुका था, वरना इतनी बड़ी गलती वो कभी नहीं करता। आगे को बढ़ती मीरम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था, जैसे कि लाइट बंद की हो। मजीद चंद कदम को आगे बढ़ाते इसने अंदाज़न दरवाजे पर हाथ लगाए बोर्ड को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि रोशनी जलाए मजीद इस कमरे में जांच कर सके। चंद मिनट यूं ही कोशिश करते से बटन मिल ही गया, जिसे दबाए इसने चला दिया, मगर कमरे में रोशनी फैलते ही इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। चूँकि सामने दीवार पर मीरम की खुद की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। जब वह स्कूल जाती थी तब से लेकर इसके कॉलेज जाने तक की, यहाँ तक कि अब कुछ माह पहले जब इसका बर्थडे था तब की भी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद थी।
क्या आराम मीरा पर नज़र रखता था, मगर क्यों, जबकि वो तो इसके निकाह में पहले से ही थी। और अगर वो इतना ही इसे पसंद करता था, फिर अब क्यों बार बार वो इस मासूम जुल्म कर रहा था, क्यों खुद से नफरत करवाने की वजह दे रहा था। मीरम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, बार बार आंखों को मसलती, बार बार देखे जाए, पर ये हकीकत थी। दिमाग में हज़ारों सवाल, जिनमें से एक का भी जवाब नहीं दे पा मिल रहा था इसे। वो चंद कदम मुसलसल खुद को ही तस्वीरें देखते पीछे हटी थी, जब अचानक से किसी वजूद के साथ टकरा गई। खौफ के मारे इसकी आंखों में आंसू आगे बरहम नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी तो वो अपनी बहन को लेकर गया था। फिर कौन था? बगैर पल के झपकाए मीरा पलटने लगे, मगर वो वजूद इसके मुंह पर हाथ रखता बेहोश कर गया। न जाने क्या लगा था इसके हाथ पर, जिसे नाक के साथ लगाते ही मीरम पे होश हो गया कि कौन था रहता था इस जगह, और हम ऐसा क्यों कर रहा था। अगर वो मीरम को इतनी मोहब्बत करता था, फिर जताता क्यों नहीं, क्यों इसकी तस्वीरों को लगाया हुआ था। और अब कौन है जिसने मीरम को बेहोश कर दिया? क्या करने वाला है वो इस लड़की के साथ? देखिए अगले डेविल से शादी नॉवल के हिस्से में। लेकिन यहाँ से आपने करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड आपके प्यार को देखकर ही आएगा।